हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 24 तक कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 25 की स्टार्ट करेंगे हम। और आप लोग से सबसे पहले ही हमारा अनुरोध है कि यदि जो है कि हमारे वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग। और सबसे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। बार हम लोग आप लोग से अनुरोध यही करते हैं कि जो चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि हाँ सर ये जो है कि चैप्टर हमको समझ में आ रहा है, इस चैप्टर से बनाइए, चाहे इस जो है कि विषय से हमको वीडियो बनाइए, ठीक है। हम देखिए पढ़ाने के लिए जो है कि मैथ, साइंस, इंग्लिश को कवर करते हैं, ठीक है। हम इन तीनों जो है कि सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले जो है कि यहाँ पे हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे कौन चैप्टर लेकर, ट्रिग्नोमेट्री। इससे जो है कि 50 नंबर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 25 क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, ये ओल्ड एडिशन बुक है, ठीक है। लिखा गया ओल्ड एडिशन लिखा गया है। उसके बाद क्लास 10 है, सीबीएसई बोर्ड है, RS मैथ सॉल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एक्सरसाइज जो है कि ओल्ड में दिया है 5 की। और न्यू एडिशन वाले में जो क्वेश्चन जो है कि कुछ न्यू पैटर्न में क्वेश्चन दे दिया है। तो क्वेश्चन 2-4 को ऐसा है कि न्यू दिया क्वेश्चन, बाकी सब सेम क्वेश्चन है, इधर उधर करके दिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन दिया है न्यू एडिशन वाला में हम उस क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए दिया है कि इन ए ट्रिंगल ABC एंगल बी क्या दिया है 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बोला है कि फाइंड दी, फर्स्ट पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, सेकंड बोल रहा है कॉस ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद थर्ड में बोल रहा है कि साइन सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है कॉस सी का वैल्यू। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या जो दिया है उसको लेकर चलते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में कैसे क्या करेंगे पहले बता चुके हैं हम कि जो दिया है उसी को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपको, देखिएगा कहते हैं AB। अब बताइए कि AB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब देखिए AB को बोल सकते हैं B यानी बेस, ठीक है। इसको बोल सकते हैं P परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोल सकते हैं, ठीक है। इतना बात का ध्यान रखना, यानी AB को जो है कि बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं B। यानी एक कितना दे दिया है 24, ठीक है। C एंड BC, देखिए BC का दे दिया, BC क्या बोलेंगे P परपेंडिकुलर, ओके। और कितना दिया 7 सेंटीमीटर। और बताइए क्या नहीं दिया है, H नहीं दिया है, यानी AC यानी H वाट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई PGT यानी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस क्या आता है, H इक्वल टू होता है रूट में P² प्लस B², ओके। चलिए देखिए P का वैल्यू क्या दिया है, P को दिया है 7 जी, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, H इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, जो है कि 576 हो जाएगा। H इक्वल टू इसको ऐड कीजिए, 9 5 15 5 1 कैरी 11 12 2 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है किसका स्क्वायर रूट है 25 का, ठीक है। यानी H की वैल्यू का निकल के आ गया 25। अब चलिए क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन का पूछा रहा था, क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट नंबर है, पूछा साइन ए, हाँ साइन ए वाट, देखिए पहले इसका लिख देते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो चलिए बताइए साइन फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज़ P/H साइन ए। अब यहाँ पे देखना है क्या,
देखना ए है कि ए है, ठीक है, ए की ए कहाँ है, देखिए ए यहाँ पे, ठीक है, ए यहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो ए की जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ए के नीचे वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्या दिया है 7, एच क्या दिया है 25, एक यहाँ से आंसर, ठीक है। सेकेंड नंबर कॉस ए इक्वल टू, ठीक है, वाट, यानी कॉस पूरा क्या होता है बी, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, कॉस ए इक्वल टू, चलिए ए है, ई के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर नीचे बेस होता है, ठीक है। तो बेस क्या दिया 24 बाई 25 हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर है साइन सी दिया है ना, साइन सी दिया है। अब चलते हैं साइन सी इक्वल टू वाट, यानी साइन सी इक्वल टू साइंस की वैल्यू क्या आ जाएगा पी बाई एच, बताइए साइन सी तो पी की वैल्यू देखिए सी दिया, तो अब थोड़ा देखना है इसमें सी यहाँ पे, तो थीटा यानी यहाँ पे इसको सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन गया पी बन गया, ठीक है, ये बन गया पी, और जो है कि ये बन गया बी बन गया, ठीक है, बी बन गया। अब यहाँ पे पी क्या दिया है, जस्ट सामने वाला पी यानी 24, एच वही रहेगा, एच नो चेंज, एक यहाँ पे आंसर है। अब फोर्थ नंबर कॉस सी ना, कॉस सी इक्वल टू वाट, और उसके बाद कॉस सी इक्वल टू कॉस बी बाई एच, ठीक है। सी के जो सामने वाला परपेंडिकुलर एच के, ये जो एक बेस हो जाएगा, ठीक है। अब बोला बेस कितना दिया है 7, कॉस सी इक्वल टू 7 बाई एच 24 आंसर, ठीक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है कि हम देखिए आप क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 26 नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। 26 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रिंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री ए बी सी, यानी बी इक्वल टू दिया है थीटा, बी सी इक्वल टू दिया है 21 यूनिट्स एंड ए बी इक्वल टू दिया है 29 यूनिट्स, सो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसको कैसे हम शो करेंगे, तो जब जो है कि यह ट्रिंगल है, ठीक है, एक ट्रिंगल है आपका ये, इसका नाम होता है ए बी सी बोल चुका है, ठीक है। आपका देखिए सी बोला है 90 डिग्री, तो यहाँ पर सी लगाते हैं पहले 90 डिग्री, इसको सी। उसके बाद जो है कि बी सी बोला है कि बी सी देखिए ये बोला है 21 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। एंड ए बी बोला है 29 यूनिट्स, ठीक है। बताइए कि इसको बोलेंगे जब थीटा की जो है कि ये थीटा क्या, देखिए यहाँ पे एक और बात दिया ए बी सी यानी बी, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बन जाएगा आपका एच। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं सोल्यूशन में, बताइए क्या क्या दिया है। देखिए आपको एच दिया है, एच इक्वल टू 29, उसके बाद बी इक्वल टू 21, पी इक्वल टू वाट, ठीक है। इतना बात दे दिया है, हम लोग अब क्या करेंगे, अब जो है कि बाई पीजीटी बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि उसको आसानी से हम लोग हल कर लेंगे और उसको आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालें, बाई पी जी टी यानी पी इक्वल टू रूट में
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी इक्वल टू 29 का स्क्वायर कर देंगे एंड 21 का भी स्क्वायर कर देंगे। पी इक्वल टू इसका आ जाएगा कितना है, स्क्वायर करके देखिए। ठीक है, इतना आएगा, इसका जाएगा इतना आएगा। स्क्वायर करेंगे तो पी इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा। स्क्वायर किसका है 20 का। ठीक है, अब चलिए सो दैट क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841 आना चाहिए। ठीक है, अब पहले सबसे पहले अपना क्या देंगे, इसका फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग। तो b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर देखिए LHS करते हैं, इसको LHS कर देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर। ठीक है, अब b का वैल्यू देखिए क्या दिया है, देखिए b को दिया 21, h का वैल्यू कितना दिया है, h का वैल्यू दिया है आपको 29, p का वैल्यू कितना आया देखिए 21, h को 29। इसका करेंगे तो 441, इसका करेंगे तो 841 माइनस इसका 400, इसका 841, एलसीएम निकालेंगे वही बात आएगा, एलसीएम कट जाएगा 441 माइनस 400, ये आ जाएगा आपको निकल कर क्या 41/441, ये हो गया RHS। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रूव दैट। ठीक है, हम लोग क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, यानी शो कर दिया, इतना है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो है कि आप लोग हमारे वीडियो को जो है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन चलता है 27 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि पहले बता चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि ठीक है, देख लीजिए तभी भी दिया है कि इन अ ट्रिंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस A। सेकेंड है कॉसेक A, उसके बाद है कॉसेक C वैल्यू पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि इन सभी की वैल्यू बताइए। ठीक है, इन सभी वैल्यू पता करना है, तो क्या करना है, पहले जो है कि ट्रिंगल शो कर देना है। ठीक है, सोल्यूशन में वो देखते हैं क्या करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रिंगल का बनाएंगे, हो गया ABC ABC इन ट्रिंगल ABC, एक जो है कि ABC ट्रिंगल में B जो है कि एंगल दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फाइंड दी। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो गया, इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, नहीं दिया है वाट। ठीक है, जो दिया उसको लिख देते हैं, यानी P इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, B दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, H इक्वल टू वाट,
बाई PGT, ठीक है। H इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, H इक्वल टू पी की वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, 5 का 5 स्क्वायर कर देंगे, ओके। H इक्वल टू 144 प्लस 25, H इक्वल टू इसको कर देंगे, ठीक, 9 6 1, H इक्वल टू ये हो जाएगा 13 का, ठीक है। H इक्वल टू निकल के आ गया 13। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का बात। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉस ए एस, हाँ चलिए, कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी बाई एच, कॉस ए इक्वल टू जी, ये है तो ए यहाँ पे थीटा काम करेगा, ठीक है। ए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, इसको बेस मत देखिए, इसके ए चलते हैं परपेंडिकुलर, इधर लग जाएगा बेस आपका, ठीक है। बी वैल्यू क्या दिया है, बेस देखिए 12 दिया है, ठीक है। एच कितना दिया है, हिपोटेन्यूस कितना दिया है 30, एक यहाँ से आंसर। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड नंबर क्या पूछा है आपको, कोसेक, कोसेक में पूछा है कोसेक ए वाट, कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, साइन का फॉर्मूला रेसिप्रोकल कर देंगे, बताइए कोसेक ए इक्वल टू, एच का दिया है जी, एच तो निकाले हम लोग 30, एच नहीं चेंज हुआ, नो चेंज। ए में देखिए कि परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या बना था, परपेंडिकुलर पी 5 हो गया था, यहाँ पर सब थर्ड नंबर है क्या, थर्ड नंबर क्या बोलना था वो क्वेश्चन में कि कॉस सी इक्वल टू वाट, कॉस सी फॉर्मूला का आता है बी बाई एच। चलते हैं सी है तो यहाँ पे देखिए आप सी किधर इधर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे बन जाएगा बेस, सेम है तो ठीक है। चलिए बी की वैल्यू क्या दिया है, यानी कॉस सी, बी की वैल्यू क्या दिया नीचे देखिए 5, यह सिक्का दिया 13 दिया है जी, ये हो गया एक आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का बताया कि कॉसेक होना है, कॉसेक सी इक्वल टू वाट, ठीक, यानी कॉसेक सी इक्वल टू एंड एच बाई पी, कॉसेक सी इक्वल टू, एच वैल्यू का दिया है 30, पी की वैल्यू क्या दिया है 12, एक आंसर यहाँ से, ठीक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी जो है कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो है क्या इस तरह जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 देख रहे हैं। 28 क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिया है कि इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 प्रूव दैट 3 इंटू कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा इक्वल टू 0। बोला है कि यदि जो है कि दिया है कि साइन अल्फा का वैल्यू दिया है कि 1/2 दिया है, तो तब उसको प्रूव कीजिए कि 3 इंटू कॉस अल्फा माइनस 4 इंटू कॉस क्यू अल्फा बराबर इतना आना चाहिए, ठीक है। कैसे उतना आएगा हम लोग देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए जो हम पहले बता चुके हैं, जो दिया है उसी को लेकर चलेंगे। दिया कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी बाई एच, यानी पी इक्वल टू 1 तो एच इक्वल टू 2, बी इक्वल टू वाट बाई पी जी टी, तो बी इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू एच इक्वल क्या दिया है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बी इक्वल टू 4 माइनस 1, बी इक्वल टू 50, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे, यानी बी वैल्यू इतना निकल के आ गया। अब चलिए देखिए क्या करते हैं
कि हम लोग को पता करना है, अब प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है तो बहुत सिंपल, एकदम सिंपल मेथड है, एकदम बहुत सिंपल। ठीक है, देन 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यू अल्फ़ा इक्वल टू इतना, यानी हम लोग लेके चलते हैं एल एच एस का दिया 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यू अल्फ़ा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते 3 इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच माइनस 4 इंटू बी बाई एच, क्यू है तो क्यू, 3 इंटू बी का वैल्यू देखते हैं, बी का वैल्यू कितना दिया था, देखिए बी का वैल्यू कितना निकल गया था, √3 बाई एच का वैल्यू कितना दिया था, H2 माइनस 4 इंटू बी का वैल्यू √3 बाई एच का वैल्यू 2, एच का वैल्यू 2 दिया था। ठीक है, क्यू है तो क्यू, बहुत सिंपल, इससे मल्टीप्लाई करें 3 √3 बाई 2 माइनस 4 इंटू, इसको देखिए √3 में 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 9 का 3 एंड 3 आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपको, इसको 3 बार कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 4 2 बार में 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, और प्लस माइनस कट जाएगा 0, यानी RHS से निकला, और यहाँ पर सो LHS इक्वल टू RHS, इट इज़ प्रूव्ड दैट, इसको हम लोग कहते हैं प्रूव्ड। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह जब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल से ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1/√3, प्रूव दैट साइन ए, क्वेश्चन फर्स्ट है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इक्वल टू 1 आना चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में दिया तो पहले जाएगा ट्रायंगल बनाएंगे, जाएगा ट्रायंगल हम लोग यहाँ खींचेंगे। ठीक है, बस